Hello everyone, my name is Pinky Kulshrest. I am from Government RC Khaitan Polytechnic College, जयपुर। आज हम जो पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसकी स्पीड को वैसे तो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा था कि स्पीड कंट्रोल करने पर इसकी एफिशिएंसी और पावर फैक्टर डाउन हो जाते हैं। फिर भी कई जगह हमें इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो कैसे करते हैं और कौन से मेथड हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें जो कंटेंट्स कवर करेंगे वो है हमारे इंट्रोडक्शन टू स्पीड कंट्रोल, मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल फ्रॉम स्टेटर साइड, स्टेटर की साइड कौन से कैसे चेंज किया जा सकता है, बाय चेंज द अप्लाइड वोल्टेज, बाय चेंज द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट V/F रेशियो कंट्रोल ऑफ द इंडक्शन मोटर, चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। रोटर साइड के मेथड अप्लाई करेंगे वो है रोटर rheostat कंट्रोल, कैस्केड ऑपरेशन, और थर्ड है बाय इंजेक्टिंग EMF इन रोटर सर्किट। और लास्ट में एक चैप्टर और है, एक टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एन AC मोटर एंड DC मोटर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्पीड कंट्रोल की स्पीड कैसे चेंज की जा सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। अ थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज बेसिकली कांस्टेंट स्पीड मोटर, सो इट्स समवॉट डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट्स स्पीड। इस जो इंडक्शन मोटर है वो कांस्टेंट स्पीड मोटर होने के कारण इसकी स्पीड को चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट है। द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इज डन एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन एफिशिएंसी एंड लो पावर फैक्टर। अगर हम इसकी स्पीड में वेरिएशन करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी और पावर फैक्टर में डिक्रीज होता है या लो होता है। द मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल डिपेंड अपॉन द सिंक्रोनस, इस फॉर्मूले पर डिपेंड करती है। NS इज इक्वल टू 120 F/P, जहाँ पर कि F जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, P इज अ नंबर ऑफ पोल्स। इनको वेरी कर हम इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड है वो दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक तो स्टेटर साइड पर और एक रोटर साइड पर। स्टेटर साइड पर मेथड चेंज करने के मेथड है वो है बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज, बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट V/F कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर एंड द चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। रोटर साइड पर जो मेथड अप्लाई होते हैं वो है रोटर rheostat कंट्रोल, कैस्केड ऑपरेशन बाय इंजेक्टिंग EMF इन द रोटर सर्किट। अब बात करते हैं स्पीड कंट्रोल फ्रॉम रोटर साइड, स्टेटर साइड की। स्टेटर साइड पर कैसे चेंज किया जा सकता है। पहला मेथड है बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। हमको पता है जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर की जो टॉर्क इक्वेशन है वो है 3/2π/NS SE2 स्क्वायर R2/R2 प्लस SX2 का होल स्क्वायर। इसमें R2 कांस्टेंट होता है, S की वैल्यू कम होने के कारण ये SX2 स्क्वायर की वैल्यू भी बहुत कम हो जाती है, इसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो T इज प्रोपोर्शनल टू द SE2 स्क्वायर, वेयर द E2 इज अ रोटर इंड्यूस्ड EMF, E2 is proportional to the V, then T is proportional to the SV square, which means if V supplied voltage is decreased, the development torque decreases। ये मतलब V square T is proportional to the SV square से ये कंक्लूड करते हैं कि अगर हम अप्लाइड वोल्टेज को कम या ज़्यादा करें तो उससे क्या होगा, टॉर्क भी कम या ज़्यादा होगा। Hence, providing the same load torque, the slip increases with decrease in the voltage and consequently the speed decreases. This method is easiest and cheapest, is still rarely used because ये मेथड सस्ता भी है और इजी भी है, पर इसको कम यूज करते हैं क्योंकि लार्ज चेंज इन सप्लाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलेटिवली स्मॉल चेंज इन स्पीड। अगर हम थोड़ा सा भी स्पीड में वेरिएशन करना चाहते हैं तो हमें वो जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें हमें रिलेटिवली लार्ज चेंज करना पड़ेगा। लार्ज चेंज इन द सप्लाई वोल्टेज विल रिजल्ट इन द फ्लक्स, लार्ज चेंज इन द फ्लक्स डेंसिटी। अगर वोल्टेज ज़्यादा चेंज करते हैं तो उसकी जो मोटर की वो फ्लक्स डेंसिटी है वो भी ज़्यादा वेरी होगी। फ्लक्स डेंसिटी वेरी होने के कारण क्या होगा कि इसका पूरा मैग्नेटिक कंडीशन ऑफ द मोटर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। अब स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर स्टेटर साइड बाय चेंजिंग द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को वेरी करने पर इसकी स्पीड को भी हम चेंज कर सकते हैं। सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय NS इज इक्वल टू 120 F/P। F is a frequency supply and P is a number of poles. Hence, the synchronous speed can be changed by the change in the supply frequency.
Actual speed of the induction motor is given by N is equal to Ns upon Ns 1 minus S. However, this method is not widely used. It may be used where the induction motor is supplied by the dedicated generator so that frequency can be easily varied by the changing the speed of prime mover. अगर हमको इसकी स्पीड को चेंज करना है या फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होता है तो हम जो प्राइम मूवर है उसको उसकी स्पीड को वेरी करते हैं, तब मोटर की स्पीड change होती है. At low frequency the motor current may be become too high due to the decrease of reactance. If the frequency is increased beyond the rated value, the maximum torque developed falls while the speed rises. अब है constant V by F control of the induction motor. This is the most popular method of the controlling the speed. थ्री फेस इंडक्शन मोटर के लिए जो सबसे पॉपुलर मेथड V by F मेथड होता है. इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस कीपिंग द रेटेड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज, द एयर गैप फ्लक्स विल बी टेंड टू saturate. This will be cause excessive stator current and distortion of the stator flux wave. Therefore, the stator voltage should also be reduced in proportional to the frequency so as to minimum the air gap flux constant. The magnitude of the stator flux is proportional to the ratio of stator voltage and the frequency. Hence, if the ratio of voltage to the frequency kept constant, the flux remain constant. Also, by keeping V by F constant, the developed torque remain approximately constant. This method gives higher run time efficiency. Therefore, majority of AC speed drives employ constant V by F method for speed control. Along with the wide range of speed control, this method is also offers soft start capability. जो V by F मेथड है इससे लार्ज स्पीड में रेंज स्पीड की हम काफ़ी वाइड रेंज में चेंज कर सकते हैं और इसको हम सॉफ्ट स्टार्ट कैपेबिलिटी बोलते हैं V by F मेथड को. अब आता है चेंजिंग बाय द नंबर ऑफ पोल्स स्टेटर पोल्स. From the above equation of the synchronous speed, it can be seen that synchronous speed can be changed by the changing the number of stator poles. क्योंकि हमें पता है कि NS is equal to 120 F upon P होता है. P को हम वेरी करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो स्पीड सिंक्रोनस स्पीड है वो भी वेरी करेगी. दिस मेथड इज जनरली यूज्ड for squirrel cage induction motor as squirrel cage rotor adapt itself for any number of stator poles. हम इस मेथड को जनरली स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर में काम में लेते हैं क्योंकि स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो कितने भी नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा या घटा सकते हैं. चेंज इन द स्टेटर पोल्स is achieved by two or more independent stator winding wound for different number of poles in the same slots. अब है स्पीड कंट्रोल फ्रॉम द रोटर साइड. रोटर साइड में सबसे पहला आता है rheostat कंट्रोल. This method is similar to the armature rheostat control of DC shunt motor, but this method is only applicable to the slip ring motor as addition of the external resistance in the rotor of the squirrel cage motor is not possible. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो स्लिप रिंग मोटर है उसमें हम स्लिप रिंग के थ्रू rheostat को कंट्रोल कर rheostat को कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी स्पीड टॉर्क को चेंज कर सकते हैं, स्पीड को भी वेरी कर सकते हैं. पर जो स्लिप रिंग मोटर जो हमारी स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसका जो कंडक्टर्स होते हैं वो दोनों तरफ से टाइटली सोल्डर्ड होते हैं. इसी कारण उसमें कोई भी रेजिस्टेंस को हम ऐड नहीं कर सकते रोटर में. इसलिए ये जो मेथड है, जो रोटर rheostat कंट्रोल मेथड है, वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ ही पॉसिबल है, स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर के साथ पॉसिबल नहीं है. अब आता है कैस्केड ऑपरेशन. इन दिस मेथड स्पीड कंट्रोल बाय टू मोटर्स आर यूज. इस स्पीड कंट्रोल के लिए इसमें दो मोटर्स का काम में लिया जाता है. बोथ आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट दैट बोथ रन एट द सेम स्पीड. दोनों की जो शाफ्ट होती है वो सेम होती है, दोनों सेम स्पीड से रन करती हैं. वन मोटर इज फेड फ्रॉम द थ्री फेज सप्लाई एंड अदर मोटर इज फेड फ्रॉम द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द फर्स्ट मोटर बाय स्लिप रिंग. अब ये जो है फर्स्ट मोटर को हमने थ्री फेज सप्लाई दे रखी है और जो इसकी जो मोटर की जो सप्लाई इस मोटर बी को जो सप्लाई मिल रही है वो स्लिप रिंग के थ्रू हम इसमें जो जनरेटेड जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम इसमें फैड कर रहे हैं. द अरेंजमेंट इन शोन इन द फॉलोइंग. ये दो मोटर हैं, सेम शाफ्ट पर हैं,
एक को हमने 3 फेज सप्लाई दे रखी है, दूसरी वाली को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ से स्लिप रिंग के थ्रू सप्लाई देते हैं। Motor A is called main motor and motor B is called the auxiliary motor. NS1 is a speed of A1, NS2 speed of motor B, P1 number of poles in motor A, P2 number of poles in motor B, and is the speed of sat and same for the both motors. F is the frequency of the supply. अब हमने इससे मोटर स्लिप ऑफ मोटर ए की निकाल ली, S1 इज इक्वल टू NS1 माइनस N अपॉन NS1। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो आएगी वो आएगी F1 इज इक्वल टू S1F। नाउ ऑक्सिलरी मोटर बी सप्लाइड विद द रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, therefore NS2 is equal to 120 F1 upon P2 और 120 जो हमारा F1 है उसको हम 120 S1 F upon P2 लिख सकते हैं। Now putting the value of S1 जब हम पुट करते हैं तो हम ये जो गेन करते हैं वो NS2 is equal to 120 F NS1 minus N और P2 upon NS1 लिख लेंगे। N is equal to NS1 होता है। अब from above equation it can be obtained N is equal to 120 F upon P1 plus P2। With this method 4 different speed can be obtained। हम इस जो मेथड है इससे कैस्केड मेथड से हम 4 तरीके से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन ओनली मोटर ए वर्क्स करस्पॉन्डिंग स्पीड NS1 is equal to 120 F upon P1, when only motor B works corresponding speed NS2 is equal to 120 F upon P2। if cumulative cascading in done speed of the set N is equal to 120 F upon P1 plus P2। if differential cascading is done speed of the set N is equal to 120 F P1 minus P2। अब है by injecting EMF in rotor circuit, speed of an induction motor can be controlled by injecting voltage in the rotor circuit। अगर हम रोटर में एक इंजेक्टिंग EMF दे दें या वोल्टेज दे दें उससे भी हमारा क्या होगा कि स्पीड में इंडक्शन मोटर की स्पीड में वेरिएशन आ जाएगा। इट इज नेसेसरी दैट वोल्टेज बीइंग इंजेक्टेड मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी एज ऑफ द स्लिप फ्रीक्वेंसी। जो स्लिप फ्रीक्वेंसी के बराबर ही हमारी जो वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हाउएवर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द फेज ऑफ इंजेक्टेड ईएमएफ। इसमें ये नहीं है कि हम 3 फेज है तो 3 फेज सप्लाई वो करें, हम इसमें 1 और 2 भी फेज दे सकते हैं। इफ वी इंजेक्ट ईएमएफ विच इज इन अपोजिट फेज विद द रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, रोटर रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड। If we inject EMF which is phase with the rotor induced EMF, rotor resistance will be decreased. Thus, by changing the phase of injected EMF, speed can be controlled. The main advantage of this method is wide range of speed control can be achieved. इसमें हम इस method से हम जो है कि above the normal और as well as below the normal speed को हम gain कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ बिटवीन एसी मोटर एंड डीसी मोटर। डीसी मोटर हमने एसी मोटर भी पढ़ी और डीसी मोटर, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो डीसी मोटर होता है इट इज रन बाय द कंडक्शन मेथड, जबकि एसी मोटर है इट इज रन बाय द इंडक्शन मेथड। व्हाइल बोथ एसी एंड डीसी मोटर्स सर्व same function of converting electrical energy into mechanical energy, they are powered, constructed and controlled differently। दोनों मोटर का काम ये है कि हमें जो इलेक्ट्रिकल पावर आ रही है उससे हमें मैकेनिकल पावर लेनी है, जबकि एसी मोटर है वो इंडक्शन मेथड पर आधारित होती है, जबकि डीसी मोटर से हम कंडक्शन मेथड पर डिपेंड करती है। द मोस्ट बेसिक डिफरेंस इज द पावर सोर्स। एसी मोटर है वो एसी पावर से चलेगी, डीसी मोटर है वो डीसी पावर से चलेगी। डीसी पावर में हमारी बैटरीज आती हैं, डीसी पावर सप्लाई आती हैं, एसी टू डीसी पावर कन्वर्टर भी यूज किए जाते हैं। डीसी वाउंड फील्ड मोटर आर कंस्ट्रक्टेड विद द ब्रूश एंड कम्यूटेटर which add to the maintains, limit the speed and usually reduce the life expectancy of brushed DC motor। AC induction motor do not use brush, they are very rugged and have long life expectancy। तो इसमें डीसी मोटर में ब्रश यूज किया जाता है इसलिए इसका मेंटेन भी करना जरूरी होता है, इसकी लाइफ कम होती है, जबकि एसी मोटर में कोई ब्रश और कम्यूटेटर जैसा कोई फंक्शन नहीं होता, कोई पार्ट नहीं होता, इसलिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो रग्ड होता है, मजबूत होता है और लाइफ इसकी ज्यादा होती है।
The speed of DC motor is controlled by the varying the armature windings current, while the speed of AC motor controlled by the varying the frequency, which is commonly done with the adjustable frequency drive. जो डीसी मोटर की स्पीड को हम आर्मेचर करंट से चेंज कर सकते हैं, जबकि एसी मोटर की स्पीड को हम फ्रीक्वेंसी वेरी करके कर सकते हैं. द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी चेंज्ड स्मूथली सिंपली यूज बाय rheostat. This maintain the speed of regulation and efficiency of DC shunt motor, but in case of three-phase induction motor, it is difficult to control the speed smoothly. DC मोटर को हम rheostat, DC मोटर की स्पीड को हम rheostat से कंट्रोल कर सकते हैं बहुत स्मूथली और बिल्कुल सिंपल मेथड से, जबकि AC मोटर में अगर हम चेंज करना चाहें तो ये कंट्रोल इतना स्मूथली और इसको कंट्रोल करना भी, स्पीड कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इससे इसकी एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है इन AC मोटर्स की. The speed of induction motor is controlled by using any method. The performance in terms of power factor, efficiency, etc. get badly affected. हम जो अगर AC मोटर की हम स्पीड को चेंज करते हैं तो पावर फैक्टर और एफिशिएंसी इसकी अफेक्ट करती हैं. Due to wide use of induction motors in domestic as well as industrial purpose, the speed control of induction motor is necessary. It is achieved by the using various method like changing frequency, VIF constant, VIF control or frequency control, changing the number of poles by injection of method, by EMF injection method. हम जैसे वैसे तो AC मोटर कांस्टेंट मोटर है, स्पीड मोटर है, पर हम इसकी स्पीड को, क्योंकि हम घरों में भी काम में ले रहे हैं इसको और हमारे ये इंडस्ट्रियल पर्पस के काम में भी आ रही है, तो इसलिए इसकी स्पीड को वेरी करना, इसके चेंज करना हमारी नेसेसिटी है. तो इसको हम इस AC मोटर की स्पीड को, जो हमने अभी पढ़े डिफरेंट रोटर साइड और स्टेटर साइड जो मेथड पढ़े थे, उनसे किसी भी मेथड से विदाउट अफेक्ट पावर फैक्टर और एफिशिएंसी एज पर आर रिक्वायरमेंट, वी अडॉप्ट एनी वन मेथड फॉर द चेंजिंग द स्पीड of AC motors. Thank you.